जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास में हमारा क्या है। आज का क्लास में जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या है। रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो चलिए जानते हैं हम लोग रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो तथा Q बराबर 0 Q बराबर नहीं यानी Q बराबर 0 नहीं हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। यानी दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या, ठीक है, जो P/Q के रूप में हो वह परिमेय संख्या है, और जो P/Q के रूप में नहीं हो वो परिमेय संख्या नहीं है। और P/Q जो हो साथ में पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक बोले तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई दिक्कत उसको नहीं है, और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी चलिए आते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक नंबर लिए हैं 2/3 यानी 2/3, और एक नंबर लिए -4/5 यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और P/Q के रूप में भी है। तो यह परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में मतलब कहने का मतलब आपका कि ये बट्टा में होना चाहिए, ठीक है, ये बट्टा में होना चाहिए तब ये परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं कि P/3 Q/3, ये भी तो ठीक है, लेकिन बट्टा में ये होना चाहिए, ठीक है। P/Q यानी इस रूप में होना चाहिए। अब जैसे में 4 है, आप बोलोगे 4 तो इस रूप में नहीं है। आप जानते होंगे 4 अगर कोई भी नंबर अकेले में है तो उसके नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये आपका P/Q के रूप में है। अब है 0। अब यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव नहीं है, -4/5, उससे कोई दिक्कत, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अब 4 है तो 4 के नीचे आपका 1 छुपा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 0, अब 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 साथ में 0 एक पूर्णांक भी है, ठीक है, और ये आपका जो है इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, P/Q रूप में है, इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। अब बोला जाए कि 5/0 ये क्या है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, कतई नहीं है। यानी ये जो है कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब है 3/5, ये तो आपका P/Q के रूप में है। कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, 200/400 ले लीजिए, ये भी आपका जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी वो बट्टा में होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, ठीक है। चलिए आज हम लोग जान गए, यानी P/Q के रूप में होगा, PQ एक पूर्णांक होगा तथा Q बराबर 0 कतई नहीं होगा। ये आपका परिमेय संख्या का डिफिनेशन है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, और जिनको नोट करना हो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। वे संख्याएं जो P/Q रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो। ये है Q डज नॉट इजकल टू 0, इसको बोलते हैं Q डज नॉट इजकल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आज इसी में हम लोग जानने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के रूप में होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं होता है। तो कौन सा शब्द है, जो कौन सा नंबर है, शब्द नहीं, नंबर जो है जो P/Q के रूप में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती
है अर्थात परिमेय संख्या नहीं, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में अब √2 √3 रूट में आने की एक ऐसा है कि आपका रूट जितने भी नंबर अगर रूट के अंदर में है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे में रूट के अंदर में होने का मतलब यह होता है कि उनका पूर्ण रूप से उनका वर्ग ना निकलना, पूर्ण रूप से उनका वर्ग ना निकलना। जब भी वर्ग का वर्ग निकलेगा तो आपका पॉइंट में क्या निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। कुछ नंबर ऐसे ऐसे 4 जो है आपका वो तो पूरा वर्ग निकल रहा है, तो वो आपका जो है अगर √4 बोला जाए तो आपका वो √4 बोला जाए तो वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका रूट निकल जाए 2 बच रहा है तो वो तो परिमेय संख्या हो गया। यानी ऐसे नंबर जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, पूर्ण वर्ग ना निकले, यानी कि वैसे संख्या जो है आपका रूट में ही हो सकता है। तो रूट में जो हो सकता है तो वो क्या है कि जब भी हम उसका वर्ग निकालेंगे, जैसे √2 का, √3 का, जिसका आप समझिएगा पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपका जो है 8 √2 जो है ये सब देखिएगा, ये सब जब भी हम रूट निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा कि आपका कोई इसका अंत नहीं आएगा, वो आपका कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। अगर वो पूर्ण रूप से अगर वर्ग निकल जाता तो आपका हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन इसका क्या हो जा रहा है आपका कि ये जो है इसका कोई लिमिट नहीं, कोई अंत नहीं है। आप जब तक उसको डिवाइड करोगे, जब तक उसको तोड़ोगे वो चलता रहेगा। क्या हो जाएगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। जब उसको रूट निकालेंगे वो चलता रहेगा जाएगा। यानी कि ऐसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, यानी कि रूट लगाने के बाद क्या होता है, जिसमें नंबर रूट लगा रहता है जो पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना ही। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय भी समझ गए और अपरिमेय भी समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।